वो 1000 रुपये मीटर का भी कपड़ा ले सकते हैं। तो ऐसे ही कुल मिलाकर के विशेष बात ये होती है कि जिनका जितना पुण्य और जितना पुरुषार्थ होता है ना, जिनका पुण्य विशेष होता है तो उनको संसार के पदार्थ अधिक मिल जाते हैं, और जिनका पुरुषार्थ अधिक होता है वो सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब देखना अपने को ये है कि हम सचमुच में पुरुषार्थ कितना करते हैं। अब इससे पहले ये समझना होता है पुरुषार्थ तो हम चाहे कितना भी क्यों न कर ले, परंतु पुरुषार्थ किसके लिए कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आ गया समझ? जैसे अभी आपने बताया कि लोग देवलियाँ मिटाने में मस्त रहते हैं, तो कहने का मतलब पुरुषार्थ तो ये कर रहे हैं, परंतु वास्तव में जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जिस चीज़ को पाने के लिए करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या मिलेगा? इनको उतना ही फल मिलेगा जितना मिलना चाहिए, ज़्यादा तो मिलने वाला नहीं है। कई विचार करके देखो, यदि कोई स्कूल के चपरासी से दोस्ती कर ले अथवा सरपंच सचिव से मित्रता कर ले, तो बताओ कितना काम करवा सकेगा। और यदि वही राष्ट्रपति से मित्रता कर ले, बताओ फिर क्या होगा? और ज़्यादा करवा। तो कुल मिलाकर के बात ये होती है हम पाना क्या चाहते हैं। यदि हम सचमुच में सुखी होना चाहते हैं तो ये जो काम करिए ना पाया तो सचमुच में आप सुखी ना हो सके, क्योंकि जो खुद ही दुखी है दूसरों को क्या सुखी करेंगे बताओ। आगे समझ में जो कुछ भी आप हम बिचारे हैं या करिए कि जन्म मरण का चक्कर में है तो यहाँ की मुक्ति होगी, ये सुखी हुई है क्या? अरे ये सुखी नहीं हुई तो हम अपने को सुखी कैसे कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले इसी बात को समझना होता है कि हम सचमुच में पाना क्या चाहते हैं। यदि सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो सच्चा सुख तो केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार से ही मिलेगा। सत्य के द्वारा जो सुख मिलता है कोई सुख टिकाऊ होता है, बाकी क्या है। जैसे समझो कोई गुलाब जामुन खा करके सुखी होना चाहता है, तो जब तक गुलाब जामुन खाएगा तब तक ही उसे आनंद आएगा, बाद में आएगा क्या? यदि कोई बस में बैठ करके आनंदित होना चाहता है तो बस में बैठा रहेगा तब तक सुखी, और बस से उतरने के बाद में क्या हो जाएगा? फिर दुखी हो जाएगा। कोई नींद लेने में मस्त है, नींद लेने में सुखी मानता है, तो जब तक नींद आएगी तब तक सुखी, उसके बाद में दुखी हो जाएगा। अपने को विचार ये करना होता है कि मैं हर समय हर अवस्था में सुखी कैसे रहूं, आनंदित कैसे रहूं। अब ये जब किसी के हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाता है तो फिर उसकी शुरुआत होती है इस तरफ, सत्संग की तरफ, फिर उसकी प्रवृत्ति होती है, वरना प्रवृत्ति होती ही नहीं। हम छोटी छोटी चीज़ों को आनंदित समझ रहे हैं तो फिर यही तो होगा, गड़बड़ होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले ये समझना होता है कि मुझे सच्चा सुख चाहिए, थोड़ी देर का सुख चाहिए या टिकाऊ सुख चाहिए। अब थोड़ी देर का सुख चाहिए तो आप इसके लिए मनोरंजन मौज मस्ती करके भी ले सकते हो, पिक्चर वगैरह देख के भी ले सकते हो, नाटक देख के ले सकते हो, और पता नहीं क्या क्या करके ले सकते हो, परंतु ये सुख जो होता है ये थोड़ी देर के लिए होता। कितनी देर के लिए होता? मन में आ रहा ना? मामूली देर के लिए होगा। जब तक आपको उसका संग मिलेगा तब तक ही सुख मिलेगा, उसके बाद में फिर रोएंगे। तो वह सार बात यही कि जीवन में हम हंसना चाहते हैं या रोना चाहते हैं, हम उत्थान की ओर जाना चाहते हैं या पतन की ओर जाना चाहते हैं, हम सत्य से सुखी होना चाहते हैं या सत्य से सुखी होना चाहते हैं, हम मौज मस्ती करना चाहते हैं या जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। समझ में आ रहा ना? ये बातें जिन जिन के हृदय में बैठ जाएगी, जिन जिन को ये बातें समझ में आ जाएगी, सचमुच में वह सुखी होने लग जाएगा। अब भाई बात तो ऐसी, सच्चा सुख तो केवल सत्य से मिल सकता, परमात्मा से मिल सकता है। संसार का पदार्थ कैसा भी क्यों ना हो, चाहे अरब खरब की संपत्ति भी क्यों ना हो जाए, फिर भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वह दुख स्वरूप है। देखो विचार करके, जैसे कोई हड्डी के ढेर पर जा करके बैठता है, किस पर बैठता? हड्डी का ढेर समझते हो ना? तो बताओ हड्डी के ढेर पर बैठने के बाद में बचाए मुझे यहाँ पर इत्र सेंट की सुगंध आनी चाहिए, आ सकती क्या?
अरे कभी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हड्डी के ढेर पर बैठकर केवल दुर्गंध ही प्राप्त की जा सकती है। अच्छा ये बताओ, ये शरीर हड्डी का ढेर है या नहीं है? अपना जो ये शरीर है हड्डी का ढेर है या नहीं? विचार करके देखो, भगवान ने बड़ी कृपा की अपने ऊपर, कृपा करके शरीर के पूरे शरीर के ऊपर चमड़ा लपेट दिया। यदि चमड़ा नहीं होता, बता क्या करते? दिन भर डंडा लेकर के कौवे और कुत्तों से शरीर की रक्षा करनी पड़ती या नहीं करनी पड़ती? अरे तो भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शरीर को सुरक्षित कर दिया, और हम इस शरीर के पीछे ही पागल हो गए, पूरा जीवन इसी में लगा दिया। समझ लेना चाहिए गड़बड़ घोटाला हो गया। तो ये शरीर जो है ये हड्डियों का ढेर है, कि जो इस शरीर को समझता है ये शरीर में हूँ, ये शरीर मेरा है, ये शरीर सत्य है, तो शरीर के पीछे पागल होकर रहता है, उसे फिर कष्ट से महा कष्ट, दुख से महा दुख ही प्राप्त होता है। समझ में आ रही थोड़ी बहुत या नहीं आ रही? अर्थात इस शरीर को मैं मेरा समझेंगे, शरीर में हूँ, ये शरीर मेरा है, तो समझ लेना चाहिए कभी वह सुखी हो ही नहीं सकता। जैसे समझो कोई मिट्टी का घड़ा बना हो, अभी पकाया नहीं गया, अब उसको यदि हम धोने लगे तो क्या निकलेगा उनमें से? मिट्टी के घड़े से क्या निकलेगा? अरे मिट्टी ही तो निकलेगी, क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ। तो ये शरीर मलिन वस्तुओं से बना हुआ है। तो बताओ इस शरीर के कितना भी इत्र सेंट क्यों ना लगाओ। अभी मैं एक जगह पर गया तो वहाँ कहने का मतलब उनके बाल को सेट कराने के वो 10,000 रुपये लेते हैं, सेट करवाते, और उसके बाद में शैम्पू जो लगाते 2,000 का शैम्पू। अब मैंने तो जीवन में कभी सुना ही नहीं, 1 रुपये का शैम्पू भी जीवन में कभी काम लिया नहीं, वो कहते 2,000 का तुम्हारे शैम्पू। अब बताओ ये शरीर को कितना भी क्यों न चमकाओ, फिर भी बताओ ये पवित्र हो जाएगा क्या? इसे सुगंध मिले निकलेगी क्या? अरे शरीर इतना अपवित्र है, विचार करके देखो। नाक में उंगली डाल करके फिर कोई जीभ को लगा सकता है क्या? कान में, आँख में कर सकता है क्या? शरीर अपवित्र है या नहीं? परंतु हम क्या समझते हैं? इस शरीर को पवित्र समझते हैं। शरीर को पवित्र समझना यही बंधन का कारण होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इतना ही समझना होता है कि ये शरीर केवल और केवल मात्र परमात्मा की प्राप्ति यदि हम कर लेंगे, परमात्मा प्राप्ति की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, तो ये मलिन शरीर भी सार्थक हो जाएगा, ये काम आ जाएगा। वरना तो सच्ची बात हमने इस जीवन को बर्बाद ही कर दिया। तो ये मनुष्य जन्म केवल, पहले आप लोगों को सुनाया था दृष्टांत दे करके भी, मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला और किसी काम के लिए मिला ही नहीं है। परंतु हम क्या करते हैं, ऐसे दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करके भी, जैसे किसी को 50,000 रुपये का मोबाइल मिला हो और वह 50,000 रुपये के मोबाइल से घर पर कुत्ता आ जाए, उस कुत्ते को भगाने के लिए वो इस मोबाइल को काम में लेने लग जाए। बताओ कितना मूर्ख होगा। समझ में आ रहा? तेरे भी समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रही ना आ रही? तो विचार कर देखा आप फटे ही 50,000 रुपये का मोबाइल ने कुत्ता के लिए तो न भगा दिया, क्या रहे इसे निकला इसका? बता दे, कौन बताएंगे? हमारा ये बड़ी समस्या है। रिकॉर्डिंग चल रही है, आ गया समझ में? कौन बता? हाँ बेटा, खुद का ही नुकसान नहीं, कहने का मतलब कैसे निर्णय लेंगे कि हम इस मोबाइल को कुत्ते पर फेंकने के लिए काम ले रहे हैं या वास्तव में ठीक काम ले रहे हैं? तो ऐसे ही शरीर के बारे में बताओ, कैसे पता चले कि हम सचमुच में इस शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? कौन बताएंगे? आप बताओ, आप बताओ। देखो दुरुपयोग कर रहे हैं बाप जी, शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कर रहे हैं। सदुपयोग नहीं आया, इतनी देर सुनाते हो गए, थोड़ा बहुत सूत्र तो समझ में आया होगा। भाई देखो, और ज़्यादा नहीं बता सकते तो भी ये तो कह सकते ना, जो वस्तु जिस काम के लिए मिली हुई है उस वस्तु को उसी काम के लिए लें तो समझो हम सदुपयोग कर रहे हैं, और दूसरे किसी काम के लिए ले रहे हैं तो हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे मोबाइल बात करने के लिए या और किसी
काम के लिए मिला हुआ है, वो काम करें तो सदुपयोग करें, और कुत्ते को भगाने के लिए उसके ऊपर फेंक रहे हैं। अरे एक बार फेंकेंगे 50,000 का नुकसान हो गया, टूट गया, काम बिगड़ गया, तो कुत्ते पर फेंक रहे हैं तो दुरुपयोग, और काम में ले रहे हैं तो इसका सदुपयोग। ऐसे मनुष्य जन्म का सदुपयोग क्या और दुरुपयोग क्या, कौन बताएंगे? बहुत जल्दी। देखा बता, मैंने आपसे कुछ बता, इसके लिए मिला हुआ मनुष्य जन्म, इसका सदुपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है, कैसे जाना जाए इसका ये सदुपयोग और ये दुरुपयोग? नहीं आ रहा? अरे गजब बात कर दिया। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग फल पंत दुखदाई। ये मनुष्य जन्म खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला हुआ। किसके लिए मिला हुआ? परमात्मा की प्राप्ति के तो लिए। अरे भाई विचार करके देखो, 84 लाख योनियों में जैसे कोई कह दे तो खाने पीने के लिए मिला, तो बताओ गधे के दिन में खाना पीना नहीं होता क्या? पशुओं के जीवन में नहीं होता क्या? और तो दूसरी योनियों में जो काम हो जाता है उस काम को करने के लिए मनुष्य जन्म मिला ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु केवल और केवल मात्र खाने पीने के लिए ही मिला हुआ है। ये मूर्खता उसके जीवन से निकल जाती है। अब विचार करके बता, कैसा भी काम क्यों न हो, 84 लाख योनियों में जो जो काम हो जाता है उस काम को करने के लिए मनुष्य जन्म मिला ही नहीं है। इतनी सी बात अपने को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब बताओ किसके लिए मिला हुआ? जो काम 84 लाख योनियों में नहीं हो सकता है, अरे इतना तो कह सकते हैं ना, 84 लाख योनियों में जो काम नहीं हो सकता उस काम को करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला हुआ। तो मनुष्य जन्म में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्या हो सकती है? केवल और केवल मात्र परमात्मा की प्राप्ति मानव योनि में ही हो सकती है। मानव योनि के अलावा ऐसी कोई योनि है ही नहीं इसमें परमात्मा की प्राप्ति होती हो। तो अब बताओ, हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए या संसार की प्राप्ति के लिए? अरे भाई, संसार की प्राप्ति तो हर जन्म में होती है। विचार करके देखो, पति पत्नी, भाई बंधु, कुटुंब परिवार, मौज मस्ती, मनोरंजन, खाना पीना, बंगला, ये सब हर योनि में मिलता है या नहीं मिलता? हाँ, अपने को ये बात ध्यान में नहीं, वरना इस संसार में ऐसा कोई पुरुष है ही नहीं जो कभी पति नहीं बना हो, कभी पिता न बना हो, कभी पुत्र नहीं बना हो, कभी भाई नहीं बना हो। इस संसार में ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं जो कभी माँ न बनी हो, बहन न बनी, बेटी नहीं बनी, पत्नी नहीं बनी, फिर भी हम तो इसी में लगे रहते हैं। विचार करके देखो, मनुष्य जीवन का मूल्य समझा हमने क्या? नहीं समझा ना। तो यहाँ पर विशेष बात यह होती है कि यदि हम इस रहस्य को ठीक तरह से नहीं समझेंगे और यहाँ पर मनमानी करते रहेंगे तो ये मनुष्य जीवन क्या हो जाएगा? ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा, ये किसी काम का रहेगा ही। तो इसलिए क्या करना चाहिए बताओ? क्या करना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। अब बताओ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना होता है? कैसे समझो, ध्यान देना। एक छोटा सा सूत्र बता देते हैं। किसी को सूर्य दर्शन के लिए जाना है तो अब पश्चिम दिशा की तरफ लगेगा तब सूर्य दर्शन होगा या पूर्व दिशा की ओर? अरे सूर्य तो पूर्व में उदय होता ना, तो पूर्व दिशा की ओर अपन प्रवृत्त होंगे तभी तो सूर्य दर्शन कर पाएंगे। और पश्चिम दिशा की ओर चंद्रमा उदय होता है शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। अब कोई पूर्व दिशा की ओर बग रहा हो तो बताओ उसे चंद्र दर्शन हो सकता है क्या? तो चंद्रमा का दर्शन करना हो तो पूर्व दिशा की ओर अपने को कूट करनी होगी, और सूर्य दर्शन करना हो तो पश्चिम दिशा की ओर कूट करनी होगी। अब बताओ, परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो बताओ संसार की तरफ अपने को कूट करनी होगी या नहीं करनी होगी? पक्का है या नहीं? संसार की तरफ से हम जब तक कूट नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति सपने में भी होने वाली नहीं है। कहते बताए ज्ञान तन शायद पहली मान बढ़ाई छोड़ो, फिर दुनिया से मुकड़ा मोड़ो, लिख ले वो नीत अनीत, बताऊं था राम मिलन की रीत। तो कहने का मतलब सबसे पहले अपने को
थोड़ा संसार से मुख मोड़ना होता। संसार किसको कहते हैं? आज बहुत बढ़िया सूत्र बताना, पूरा जीवन के लिए किसको कहते हैं? संसार। संसार कहते हैं अपने शरीर को, संसार कहते हैं अपनी इंद्रियों को, संसार कहते हैं अपने मन को, संसार कहते हैं अपनी बुद्धि को, संसार कहते हैं अपने जो भी नाते रिश्ते संबंधी है, इन सबको संसार कहते हैं। तो सबसे बड़ा संसार होता है अपना शरीर, क्योंकि जिनकी शरीर में जितनी आसक्ति होती है उतनी आसक्ति नाते रिश्तों में होगी, और शरीर में ही आसक्ति नहीं है तो, अरे शरीर में आसक्ति नहीं तो संसार के संबंध में उनकी आसक्ति कैसे हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कुल मिला करके जिनको इस शरीर से वैराग्य होता है, जो शरीर से ऊपर उठना चाहते हैं, जो शरीर के पीछे पागल होकर के अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते हैं, वो होते हैं फिर सत्संग के अधिकारी, वो होते हैं सत्य के साक्षात्कार के योग्य, वो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के लायक होते हैं। तो अपने को क्या बनना? परमात्मा की प्राप्ति के लायक, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला हुआ ही इसीलिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आ गया समझ में? परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? अरे वाह, क्या बात, धन्यवाद। ये प्रश्न पूरी है। केवल संसार से मुख मोड़ना, जिस समय हम संसार से मुख मोड़ेंगे, कहने का मतलब जिस समय हम पलट जाएंगे उसी समय सूर्य दर्शन हो जाएगा, उसी समय चंद्र दर्शन हो जाएगा, क्योंकि हम विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे। तो शरीर को जितना महत्व देंगे समझो हम उतना ही दुखी होंगे, और जो शरीर को महत्व नहीं देता वह उतना ही सुखी होगा। क्योंकि शरीर है तो ये बीमार भी होगा, ये जन्मेगा भी, मरेगा भी, और कुछ न कुछ कभी अपमान आदि भी होगा। तो जो अपने आप को शरीर समझता है वो कभी भी पागल हो सकता है, कभी भी सुसाइड कर सकता है। और जो समझ लेता मैं शरीर नहीं हूँ तो सचमुच में शरीर से क्या होने लगता, तो शरीर से फिर ऊपर उठने लग जाता है। तो चलो ठीक, ज़्यादा समझ में नहीं आए फिर भी कम से कम इतना समझ लेना चाहिए कि अपना जीवन जो है केवल खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ही नहीं मिला। समझ में आएगी? अपना जो जीवन है केवल मात्र फोन के अंतर्गत पता नहीं क्या क्या देख करके टाइम पूरा कर दे, इसके लिए नहीं। तो सचमुच में यदि अपने को महान बनना हो तो अभी जो सूत्र बता दिया, हड्डी के ढेर पर बैठ करके कोई इत्र सेंट की खुशबू का अनुभव नहीं कर सकता है, अपने को वहाँ से दूर होना होगा। तो संसार की तरफ हम भागेंगे तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, और परमात्मा को महत्व देंगे, संसार को पूर्ण करेंगे तो शरीर को महत्व नहीं देंगे, शरीर में नहीं अटकेंगे, शरीर के मौज मस्ती मनोरंजन के साधनों के पीछे पागल ज़्यादा नहीं होंगे। तो जितना हम पागल होंगे उतना दुख होगा, और जितनी वृत्ति होगी उतना हम महान बन जाएंगे। ये विशेष बात है। अब में कोई शंका हो तो बोलो, देखा कहीं समझ में ना आयो हो। सार बात यही है, जितना संसार को महत्व देंगे उतना रोना पड़ेगा, और जितना हम संसार से ऊपर उठेंगे उतने ही हम महान बन जाएंगे। महान बनने का यही सूत्र है, जीवन को धन्य बनाने का यही रहस्य।